हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो मंथली करंट अफेयर के सेशन में आज के इस वीडियो में फरवरी माह से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं लगभग सारे को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कितने सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। इसके अलावा और भी विविध प्रकार के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस किया गया है पूरे डिटेल्स के साथ में, और पूरे डिटेल्स के साथ इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चैनल पे आप सभी को इस तरह के मटेरियल जो है फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं, चाहे वो मंथली करंट अफेयर हो, छमाही हो या फिर वार्षिक अंक करंट अफेयर हो। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, साथ साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और मंथली करंट अफेयर को हम लोग 2 पार्ट में कवर करते हैं। तो ये फरवरी माह का पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट आप सभी को मार्च के शुरू में मिल जाएगा। एक ही पार्ट में इसलिए कवर नहीं किया जाता है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, लेंदी हो जाता है, तो बच्चे देख नहीं पाते हैं, इसलिए 2 पार्ट में मंथली करंट अफेयर को कवर किया जाता है। मंथली करंट अफेयर में जनवरी 2022 का वीडियो आ चुका है, प्ले लिस्ट में लिंक मिल जाएगा, जो लोग नहीं देखें वहाँ से देख सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, 2022 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में टाटा स्टील चैलेंजर्स वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीते हैं एरिगैसी अर्जुन, जो कि भारत के हैं, भारत के तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते हैं। इन्होंने टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 में टाटा स्टील चैलेंजर्स वर्ग का खिताब जीत लिया है। वहीं इस टूर्नामेंट में टाटा स्टील मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता, इसे भी याद रखिएगा, नॉर्वे के चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने। और टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का ये 84वां संस्करण था। इसका आयोजन किया गया था नीदरलैंड के विज आन जी में। अगला क्वेश्चन है, 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीते किरण जॉर्ज। ऑप्शन ए सही उत्तर है। किरण जॉर्ज जो हैं ये केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। वहीं महिला एकल वर्ग में ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता? उन्नति हुडा ने जीता। और इस तरह से इस टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग का खिताब जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं, उन्नति हुडा। और डेली करंट अफेयर में मैंने आप सभी को बताया था उन्नति हुडा किस राज्य से बिलोंग करती हैं। तो आप सभी से ये आज का क्वेश्चन रहेगा, उन्नति हुडा का संबंध किस राज्य से है, आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन बना है? तो देखिए यूनिकॉर्न क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए। जब भी कोई स्टार्टअप या कोई भी कंपनी $1 बिलियन के आंकड़े को छू देती है, यानी उसका मार्केट कैप जो है $1 बिलियन यानी $1 अरब का हो जाता है, तो उस स्टार्टअप को यूनिकॉर्न की श्रेणी में रख दिया जाता है। तो देखिए भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बना है आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स। ऑप्शन ए राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 1 फरवरी 2022 को इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया, जो कि हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के ये डायरेक्टर जनरल बने हैं, तो इन्हें भी याद रखिए। 2021 वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो 2021 के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है PR श्रीजेश को, जो कि भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं, और इस तरह से ये पुरस्कार जीतने वाले भारत के दूसरे एथलीट बन गए हैं। नेक्स्ट, भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान स्थापित किया जाएगा जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। 35 करोड़ रुपए की लागत से जबलपुर के लम्हेटा में इसकी स्थापना की जाएगी। KJS ढिल्लों के स्थान पर रक्षा खुफिया एजेंसी यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए हाल ही में डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख बनाए गए हैं GAV रेड्डी। ऑप्शन बी राइट आंसर। इन्हें KJS ढिल्लों के स्थान पर नियुक्त किया गया है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1 मार्च 2002 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य है रक्षा खुफिया एजेंसी का, सर्विस बिफोर सेल्फ। भारतीय आर्मी जो है यानी इंडियन आर्मी, उसका भी मोट्टो सेम है, सर्विस बिफोर सेल्फ। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने सेवानिवृत्त सैनिकों और सेवारत सैन्य कर्मियों के लिए हाल ही में किस योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है? तो देखिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में
सेहत योजना के तहत जो है दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है? ऑप्शन सी राइट आंसर। सेहत योजना में सेहत का फुल फॉर्म होता है सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेली मेडिसिन। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो भारत सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को बढ़ा दिया है मार्च 2023 तक के लिए। अब ये योजना क्या है इसके बारे में जान लीजिए। इस योजना के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, व्यावसायिक उद्यमों तथा मुद्रा योजना के उधारकर्ताओं को पूरी तरह से गारंटी मुक्त ऋण दिया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस योजना को मई 2020 में ही लॉन्च किया था। नेक्स्ट, डीटीएच कंपनी टाटा स्काई का नया नाम क्या है? तो टाटा स्काई ने अपना नाम बदल दिया है। टाटा स्काई का अब नया नाम है टाटा प्ले। ठीक है, टाटा स्काई के नाम से इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। अच्छा, यहाँ पे डीटीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट टू होम इसका फुल फॉर्म होता है। हाल ही में किस देश ने हवासोंग 12 नामक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए, हाल ही में हवासोंग 12 नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है नॉर्थ कोरिया ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो इसकी राजधानी है प्योंगयांग। यहाँ के सर्वोच्च नेता हैं किम जोंग उन। इन्हें अक्सर तानाशाह कहा जाता है। यहाँ की करेंसी का नाम है नॉर्थ कोरियन वोन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सर्वोच्च सम्मान आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो देखिए, आईसीसी का जो सर्वोच्च सम्मान है इसे कहा जाता है स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, जो कि खेल भावना बनाए रखने के लिए दिया जाता है। 2021 के इस पुरस्कार के विजेता बने हैं डेरिल मिशेल, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और न्यूजीलैंड के ये चौथे क्रिकेटर हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। मुख्यालय दुबई में है। वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। नेक्स्ट, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो इस संस्थान के नए महानिदेशक बने हैं डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो है इसकी स्थापना की गई थी 9 नवंबर 1994 को। मुख्यालय दिल्ली में है। जस्टिस उमर अता बंदियाल किस देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? तो जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं ये पाकिस्तान के हाल ही में नए चीफ जस्टिस बने हैं। 28वें नंबर के चीफ जस्टिस बने ही हैं। एक बात यहाँ पे और ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान की हैं आयशा मलिक। आयशा मलिक जो है पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के खिजादिया पक्षी अभयारण्य यानी खिजादिया बर्ड सेंचुरी को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो खिजादिया पक्षी अभयारण्य जो है ये गुजरात में है। ऑप्शन ए राइट आंसर। हाल ही में इसे रामसर स्थल यानी रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है और वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 49। नेक्स्ट, द जेट नामक दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीरात ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करें तो राजधानी है अबू धाबी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। करेंसी है दिरहम। निम्न में से किस भारतीय एथलीट को प्रतिष्ठित लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो ये हैं नीरज चोपड़ा। ऑप्शन ए राइट आंसर, जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं, भारत के एथलीट हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता हैं। किस खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था? भाला फेंक में। ठीक है, और नीरज चोपड़ा जो हैं ये भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और महिला पहलवान विनेश फोगाट के बाद लॉरियस नामांकन पाने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। हाल ही में 2 प्रमुख कंपनियों ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है गुड डॉट, इसने अपना इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा हाल ही में किस बैंक को DX 2021 डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में ये पुरस्कार दिया गया कर्नाटका बैंक को। ऑप्शन डी। कर्नाटका बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 18 फरवरी 1924 को।
मुख्यालय बेंगलुरु में है। वर्तमान में कर्नाटका बैंक के गैर कार्यकारी चेयरमैन हैं पी प्रदीप कुमार। प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं महाबलेश्वर MS। कर्नाटक बैंक का टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट, DP सिंह के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं M जगदीश कुमार। ऑप्शन बी राइट आंसर। किसकी जगह इन्हें नियुक्त किया गया है? DP सिंह के स्थान पर। UGC की बात करें तो UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसकी स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1953 को। मुख्यालय याद रखिएगा, बार बार मुख्यालय के बारे में पूछा जाता है। UGC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। वह भारतवंशी जिसने 2022 का डायलन थॉमस पुरस्कार जीता है। देखिए 2022 के लिए विश्व के बहुत सारे लोगों को डायलन थॉमस पुरस्कार दिया गया है। इसमें से एकमात्र भारतवंशी हैं, इनका नाम है निधि जट। इनकी कविता संग्रह ऑगुरीज ऑफ ए माइनर गॉड के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। डायलन थॉमस पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। इनामी राशि है 20,000 पाउंड। निम्न में से किस राज्य ने भूमिहीन किसानों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लॉन्च किया है? तो देखिए हाल ही में इस योजना को लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। कांग्रेस नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को लॉन्च किया। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा गरीब भूमिहीन मजदूरों को सालाना 6,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। अच्छा, केंद्र सरकार की भी एक योजना है कि गरीब किसानों को साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं 2-2 हज़ार करके 3 किश्त में। उस योजना का नाम बताइए। तो उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। नवीनतम पुस्तक इंडिया डैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन हैं? तो इंडिया डैट इज भारत के लेखक हैं J साई दीपक। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और ये पुस्तक जो है भारत पर यूरोपीय औपनिवेशिक चेतना के प्रभाव पर प्रकाश डालती है कि उपनिवेशवाद भारत में सामाजिक धार्मिक संस्कृति इतिहास शिक्षा भाषा और नस्लीय पैटर्न जो है कैसे बदली। हाल ही में अरावली जैव विविधता उद्यान को भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया। ये उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो अरावली जैव विविधता उद्यान जो है ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। एक है अरावली पर्वत श्रृंखला, तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है राजस्थान में स्थित है, याद रखिए। वहीं अरावली जैव विविधता उद्यान जो है ये गुरुग्राम में स्थित है। हाल ही में इसे OECM टैग दिया गया है। OECM का फुल फॉर्म होता है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। और OECM टैग जो है ये IUCN द्वारा दिया जाता है, यानी प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। IUCN की स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को। मुख्यालय काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, याद रखना है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में IUCN का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो IBBI के नए अध्यक्ष बने हैं रवि मित्तल। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो IBBI का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका गठन किया गया था 1 अक्टूबर 2016 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर दिल्ली में परेड का भी आयोजन किया जाता है। तो इस बार के परेड में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार दिया गया उत्तर प्रदेश की झांकी को। ऑप्शन ए। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी पोसोको के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो पोसोको के नए CMD बने हैं SR नरसिम्हन। ठीक है, तो पोसोको का फुल फॉर्म क्या हुआ? पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका गठन किया गया था मार्च 2009 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? NCERT के नए डायरेक्टर बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। NCERT के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका अध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री।
वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किस भारतीय ने जीता? इसमें पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीते शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम। ठीक है, महिला एकल वर्ग का खिताब भी एक भारतीय नहीं जीता, इनका नाम है समायरा पंवार। नवीनतम उपन्यास द इमोर्टल किंग राव किसने लिखी है? तो ये उपन्यास हाल ही में लॉन्च हुई है, द इमोर्टल किंग राव। इसकी लेखिका है वोहिनी वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर। और ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक 1950 के दशक में दक्षिण भारत के नारियल के बागानों से लेकर निकट भविष्य में अमेरिका के वैश्वीकृत क्षेत्र तक समय और महाद्वीपों पर आधारित एक गाथा है। भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के प्रथम प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? देखिए, इंडिगो में पहले मैनेजिंग डायरेक्टर पद नहीं हुआ करता था। हाल ही में इंडिगो ने एक नया पद सृजित किया है मैनेजिंग डायरेक्टर का, तो इसके लिए नियुक्त हुए हैं राहुल भाटिया। इंडिगो की स्थापना 2005 में की गई थी। मुख्यालय गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी मुख्यालय है, याद रखिए। इंडिगो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं मेलेवितिल दामोदरन। इंडिगो के सीईओ हैं रोनोजॉय दत्ता। किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना कार्यक्रम शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट सद्भावना कार्यक्रम लॉन्च किया है असम की सरकार ने। ठीक है, राज्य में शासन में सुधार के लिए इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो अंडर 19 का क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया है भारत ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर, याद रखिएगा। और भारत का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का ये 5वां खिताब है। यश ढोल की कप्तानी में भारत ने ये खिताब जीता है। फाइनल मैच का आयोजन कहाँ पर किया गया था? वेस्ट इंडीज के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया था। हैदराबाद में किसकी स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी स्थापित की गई है? तो देखिए, हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। किसकी स्मृति में इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है? संत रामानुजाचार्य की स्मृति में। ऑप्शन बी राइट आंसर। संत रामानुजाचार्य 11वीं सदी के एक भारतीय दार्शनिक, हिंदू धर्मशास्त्री और हिंदू धर्म के भीतर वैष्णववाद परंपरा के प्रतिपादकों में से एक थे। ठीक है, इन्हीं के स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी स्थापित की गई है। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी याद में स्थापित किया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात के नर्मदा जिले में है। हाल ही में किस संस्थान ने 3.3 पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता वाला सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा लॉन्च किया है? तो परम प्रवेगा नामक सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसने लिखी है? देखिए, गोल्डन बॉय इन्हें तब से कहा जा रहा है जब से इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक के लेखक हैं नवदीप सिंह गिल। नेक्स्ट, ब्रांड फाइनेंस की ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में किस स्थान पर है? तो LIC जो है ये 10वें स्थान पर है। LIC की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1956 को। मुख्यालय मुंबई में है। LIC के अध्यक्ष हैं वर्तमान में MR कुमार। आंध्र प्रदेश की सरकार ने हाल ही में राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु यानी रिटायरमेंट एज 60 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 62 साल कर दिया है। कन्नड़ कबीर के रूप में प्रसिद्ध किस धार्मिक वक्ता का हाल ही में निधन हो गया? तो कन्नड़ कबीर के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध थे इब्राहिम सुतार, यानी कर्नाटक के थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। इब्राहिम सुतार ने ही 1970 में एक हारमोनी लोक संगीत मेला की स्थापना की थी और ये पद्मश्री पुरस्कार के भी विजेता थे। अगला क्वेश्चन है, 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? तो 1000 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है भारत। ऑप्शन ए राइट आंसर। ये क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, इसे भी याद रखिएगा। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी का नाम बताएं। तो देखिए, बीजिंग में इस बार का विंटर ओलंपिक खेल का आयोजन किया जा रहा है
वैसे भारत इसमें हिस्सा नहीं ले रहा है क्योंकि चीन में इसका आयोजन किया जा रहा है, लेकिन भारत की ओर से एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि हिस्सा ले रहे हैं। इनका नाम है आरिफ खान। ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं। और ध्यान रखिएगा, आरिफ खान जो हैं ये ओलंपिक में 2 अलग अलग स्पर्धाओं में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। इन्होंने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के लिए 2 स्पर्धाओं स्लालोम और जायंट स्लालोम में भाग लिया है, यानी क्वालिफाई किया है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में। ठीक है, 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया। और इसका आदर्श वाक्य भी याद रखिए। इसका आदर्श वाक्य है टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। इस शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर क्या है? बिंग ड्वेन ड्वेन। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ डीएनए आधारित वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये है अपना भारत। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, और इस डीएनए आधारित कोविड वैक्सीन का नाम क्या है? इसका नाम है जायकोव-डी, जिसका निर्माण अहमदाबाद स्थित वैक्सीन निर्माता कंपनी जाइडस कैडिला ने किया है। यहाँ पे 2 बातें और ध्यान में रखिएगा। भारत में कोविशील्ड नामक वैक्सीन का निर्माण कौन कर रहा है? तो कोविशील्ड का निर्माण कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में स्थित है। वहीं भारत का जो पहला स्वदेशी वैक्सीन है उसका नाम है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन का निर्माण कौन कर रहा है? हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य के 3 स्थानों के नाम होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम, शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम और बाबई को माखन नगर बदलने की मंजूरी दे दी है? तो देखिए, ये तीनों स्थान जो हैं ये मध्य प्रदेश में हैं। हाल ही में इनके नाम बदले गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, होशंगाबाद नगर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है, शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर धाम कर दिया गया है, बाबई का नाम बदलकर कर दिया गया है माखन नगर। हाल ही में सौरव गांगुली ने किस स्थान पर भारत के दूसरे और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी? तो देखिए, हाल ही में भारत के दूसरे और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है पिंक सिटी जयपुर में। ऑप्शन ए राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वर्तमान में कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। उस स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी लॉन्च किया है। तो स्वराजबिलिटी किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है IIT हैदराबाद ने। पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन महाराष्ट्र 2022 में एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये केवल पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है। टाटा ओपन महाराष्ट्र 2022 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिए हैं जोआओ सौसा। ऑप्शन ए राइट आंसर। जोआओ सौसा जो हैं ये पुर्तगाल के हैं। ठीक है, वहीं पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीते हैं ये भारत के हैं रोहन बोपन्ना और राजकुमार रामनाथन। हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने निम्न में से किस अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उत्तराखंड ने कुछ दिन पहले ही क्रिकेटर ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। उसके बाद एक अभिनेता को भी राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये हैं अक्षय कुमार। AFC महिला एशियाई कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीत लिया है चीन ने। किसको हराकर? दक्षिण कोरिया को हराकर। तो AFC महिला एशिया कप जो है ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। अगला क्वेश्चन, शांति श्री धूलीपूड़ी पंडित किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है? तो ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU की पहली महिला कुलपति बनी है शांति श्री धूलीपूड़ी पंडित। प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले किस अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? तो ये हैं प्रवीण कुमार सोबती। इन्होंने महाभारत सीरियल में भीम का किरदार निभाया था जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था इनका सीन। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हेमीडेक्टाइलस ईसाई जिसे हाल ही में शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट के अटापड़ी की पहाड़ियों में खोज की है, ये किसकी प्रजाति है? तो हेमीडेक्टाइलस ईसाई जो है ये छिपकली की प्रजाति है। हाल ही में केरल के पश्चिमी घाट के अटापड़ी की पहाड़ियों में इसकी खोज की गई है। मानव तस्करी को रोकने के लिए निम्न में से किसने ऑपरेशन आहट लॉन्च किया है? तो मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट लॉन्च किया है रेलवे सुरक्षा बल यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। RPF की बात करें तो इसका गठन किया गया था 1872 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं संजय चंदर। अगला क्वेश्चन है,
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर बने हैं डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर। ऑप्शन ए सही उत्तर है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्थापना की गई थी 21 नवंबर 1963 को और इसका मुख्यालय केरल के तिरुवनंतपुरम में है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब जीत लिया है सेनेगल ने। किसको हराकर? मिस्र को हराकर। मिस्र को ही इजिप्ट कहा जाता है। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक 2021 में भारत को ऋण के रूप में रिकॉर्ड कितने बिलियन डॉलर प्रदान किए हैं? तो एशियाई विकास बैंक जो है 2021 में भारत को कुल 4.6 अरब डॉलर ऋण जो है प्रदान किए। एशियाई विकास बैंक के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मासात्सुगु असाकावा। एशियाई विकास बैंक में सदस्य देशों की संख्या 68 है। 8 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया? तो देखिए, सुरक्षित इंटरनेट दिवस जो है ये हर साल फरवरी माह के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। इस बार 8 फरवरी को ये दिवस मनाया गया। 2022 का थीम है टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली यानी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? जो भी निवेशक होते हैं या फिर जो भी व्यवसायी होते हैं किसी क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए भारत सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। तो इस सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। ठीक है। इस सिस्टम की शुरुआत सितंबर 2021 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की थी। नेक्स्ट, केंद्रीय कर्मचारी आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसएससी के नए चेयरमैन बने हैं एस किशोर। ऑप्शन बी। एसएससी की स्थापना 4 नवंबर 1975 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडी बडी ने किस दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन कुछ दिन पहले ही भारत की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है कोइन DCX, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने 4600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? कई बार मैंने आप सभी को बताया है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसे बढ़ाया गया है मार्च 2026 तक के लिए, यानी अगले 5 सालों के लिए। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने 10,000 फीट से ऊंची किस सुरंग को दुनिया की सबसे लंबी यातायात सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है? तो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी यातायात सुरंग बनी है अटल सुरंग, जो कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, जो कि हिमाचल प्रदेश में मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का मुख्यालय लंदन में है। अगला क्वेश्चन है 2020-21 के लिए 18वां माधवराव लिमये पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए 2020-21 के लिए 18वां माधवराव लिमये पुरस्कार जीते हैं ये हैं नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। माधवराव लिमये पुरस्कार जो है, इस पुरस्कार के तहत 50,000 रुपये की इनामी राशि दी जाती है और ये पुरस्कार नासिक स्थित पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वचनालय द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा खंडवा में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। हाल ही में भारत सरकार ने किस विदेशी उत्पाद के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो डिफेंस सेक्टर से जुड़े ड्रोन होंगे उनका आयात अभी किया जाएगा, लेकिन जो नॉर्मल ड्रोन होते हैं उनके आयात पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, भारत में ही अधिक से अधिक ड्रोन के उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए। ड्रोन का बात चला है तो एक ड्रोन का नाम है हेरॉन ड्रोन, ये डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ ड्रोन है। भारत हेरॉन ड्रोन किस देश से खरीद रहा है? तो इजराइल से खरीद रहा है, याद रखिए।
टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो हाल ही में टॉम टॉम ने ट्रैफिक इंडेक्स 2021 जारी किया है। इसके अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है इस्तांबुल। ऑप्शन ए राइट आंसर। दूसरे स्थान पे मॉस्को है, तीसरे स्थान पे कीव है, चौथे स्थान पे बोगोटा है। ठीक है, इसी लिस्ट में 58 देशों को शामिल किया गया है। इसमें मुंबई जो है 5वें स्थान पर है और भारत में ये पहले स्थान पर है। बेंगलुरु 10वें स्थान पर, दिल्ली 11वें स्थान पर और पुणे जो है ये 21वें स्थान पर है। 9 से 11 फरवरी 2022 को किसकी मेज़बानी में वन ओशन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो हाल ही में देखिए वन ओशन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया फ्रांस की मेज़बानी में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। इस समिट का आयोजन फ्रांस के ब्रेस्ट में किया गया था वर्चुअली तरीके से, और वर्चुअली रूप से इस सम्मेलन में भारत की ओर से अध्यक्षता किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? अभी हमने बात किया था प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है। उसी तरह से राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम जो है इसे भी 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2022 के लिए फोकस देश कौन सा है? तो देखिए इसी महीने के अंत में शुरू होगा 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला। इसके लिए फोकस देश बना है बांग्लादेश। ऑप्शन डी। इस मेले का आयोजन 28 फरवरी से 13 मार्च तक किया जाएगा। इसके उद्घाटन करेंगी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। नेक्स्ट, जीवनी अटल बिहारी वाजपेयी किसने लिखी है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित ये पुस्तक है अटल बिहारी वाजपेयी। इसकी लेखिका हैं सागरिका घोष। नेक्स्ट, नटराजन चंद्रशेखरन को फिर से कितने वर्ष की अवधि के लिए टाटा ग्रुप का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो देखिए नटराजन चंद्रशेखरन जो हैं ये 2017 से ही टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। इन्हें फिर से अगले 5 सालों के लिए टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया है। टाटा ग्रुप की स्थापना 1868 में की गई थी। इसके संस्थापक थे जमशेदजी टाटा। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में टाटा ग्रुप के चेयरमैन एमिरेटस हैं रतन टाटा। और देखिए रतन टाटा को हाल ही में असम की सरकार ने अपने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है, उसका नाम है असम वैभव। नेक्स्ट, लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है 46वां। 167 देशों में भारत का स्थान 46वां है। ठीक है, वहीं इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है ये इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्वे पहले स्थान पर है। ESPN क्रिक इन्फो के कैप्टन ऑफ द ईयर 2022 के विजेता कौन बने हैं? तो ESPN क्रिक इन्फो के कैप्टन ऑफ द ईयर 2022 के विजेता बने हैं केन विलियमसन, जो कि न्यूजीलैंड के कप्तान हैं। पॉल हेनरी सैंड आगो दमीबा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? पॉल हेनरी सैंड आगो दमीबा ये बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति बने हैं। बुर्किना फासो जो है इसकी राजधानी है ओगाडोगू। यहाँ की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। तो ये एक अफ्रीकी देश। भारतीय रिजर्व बैंक ने ई-रुपये डिजिटल प्रीपेड वाउचर की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो देखिए हाल ही में RBI ने ई-रुपये डिजिटल प्रीपेड वाउचर जो होता है इसकी सीमा 10,000 रुपये होती थी, तो ये बढ़ाकर कर दिया गया है 1 लाख रुपये। और ई-रुपये डिजिटल प्रीपेड वाउचर जो है इसको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अगस्त 2021 में लॉन्च किया था। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किसने जीवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो प्राकृतिक खेती का बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च किया है नाबार्ड ने, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंताला। नेक्स्ट, नवीनतम पुस्तक इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजॉन्स किसने लिखी है?
तो इंडिया अफ्रीका रिलेशंस नामक पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है। इसके लेखक हैं राजीव कुमार भाटिया, ऑप्शन सी राइट आंसर। वित्तीय रिपोर्टिंग श्रेणी में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता है रेलटेल ने, ऑप्शन सी राइट आंसर। ICAI का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वहीं रेलटेल की बात करें तो इसकी स्थापना सितंबर 2000 ईस्वी में की गई थी। मुख्यालय गुरुग्राम में है। रेलटेल के वर्तमान में CMD हैं, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं पुनीत चावला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने अगली पीढ़ी के प्रोबायोटिक जीवाणु लैक्टोबैसिलस प्लांटरम JBC5 की खोज की है? तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि दूध से जो दही जमता है किस बैक्टीरिया के कारण जमता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण। तो देखिए, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने एक नए लैक्टोबैसिलस की खोज की है। इसका नाम रखा गया है JBC5। नेक्स्ट, ट्रांसजेंडरों और भीख मांगने वाले व्यक्तियों के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने स्माइल योजना लॉन्च किया है? तो स्माइल योजना लॉन्च किया है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। स्माइल का फुल फॉर्म होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। तो स्माइल योजना किन लोगों के लिए लॉन्च किया गया है? ट्रांसजेंडरों और भीख मांगने वाले लोगों के लिए। 15 से 16 फरवरी को किस मंत्रालय द्वारा भारतीय संग्रहालयों पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? इसका आयोजन किया गया केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। इन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों के साथ हिंसा के मामले में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर है? तो देखिए, हाल ही में इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 जारी किया है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने। इसके अनुसार पत्रकारों के साथ हिंसा के मामले में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है, वहीं दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। 180 देशों के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? इसे याद रखिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स है। इसमें भारत जो है 142वें स्थान पर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल को रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं भारत सरकार का एक और लक्ष्य है, इसे भी याद रखिएगा, 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जक देश बनना, ये भारत सरकार का लक्ष्य है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फरवरी माह का मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1। पार्ट 2 आप सभी को मार्च महीने के शुरू में ही मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, और इसी के साथ आगे भी करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।